प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, सर्दियों का मौसम आते ही हमारी सेहत का ख्याल रखना और भी ज़रूरी हो जाता है और जब बात हो सेहतमंद अनाज की तो बाजरा का नाम सबसे ऊपर आता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ठंड में बाजरा खाने से कौन कौन से आपको ज़बरदस्त फायदे हो सकते हैं। दर्शकों, आप जानेंगे कि बाजरा कब खाना चाहिए, इसे खाने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में इसे लेना फायदेमंद है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए सर्दियों में सेहतमंद और ताकतवर बने रहने के लिए बाजरा के इस गुणकारी सफ़र को शुरू करते हैं। दर्शकों, पहला है बाजरा खाने का सही समय। बाजरा एक पौष्टिक अनाज है दर्शकों, जिसे खाने का सही समय भी इसके लाभों को बढ़ा सकता है। इसमें पहला है सर्दियों में। बाजरा गर्म प्रकृति का अनाज है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका सेवन सबसे उपयुक्त होता है। इससे शरीर को अंदरूनी गर्मी मिलती है जो ठंड से बचाने में सहायक होती है। दर्शकों, दूसरा है दोपहर के भोजन में। बाजरा पचने में थोड़ा समय लेता है और ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे दोपहर के भोजन में शामिल करना बेहतर होता है। इससे शरीर को पूरे दिन ऊर्जा मिलती है और इसका पाचन भी बेहतर होता है। दर्शकों, तीसरा रात में खाने से बचें। चूँकि बाजरा भारी होता है, इसमें गुरु गुण होता है और पचने में समय लेता है, इसलिए रात के समय में इसका सेवन न करना ही बेहतर होता है। इससे रात में पेट भारी नहीं लगेगा और नींद भी अच्छी आएगी। दर्शकों, अगर आप बाजरे की रोटी, खिचड़ी या दलिया के रूप में इसका सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। दर्शकों, बाजरा खाने का सही तरीका। आयुर्वेद में बाजरे को स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना गया है, लेकिन इसका सेवन सही तरीके से किया जाए तो इसके अधिक लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बाजरा खाने के कुछ उपयुक्त तरीके हैं। पहला है घी के साथ सेवन करें। आयुर्वेद के अनुसार बाजरा गर्म प्रकृति का और रुक्ष होता है, इसलिए इसे घी के साथ खाना चाहिए। घी इसके गर्म प्रभाव को और रुक्षता को संतुलित करता है और पाचन को आसान बनाता है। घी के साथ बाजरे की रोटी या खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। दर्शकों, दूसरा मसालों का उपयोग। बाजरा पचने में भारी होता है, इसलिए आयुर्वेद में सलाह दी जाती है कि इसे जीरा, अजवाइन, हल्दी और अदरक जैसे पाचन सहायक मसालों के साथ पकाना चाहिए। इससे इसका पाचन और अधिक आसान हो जाता है और पित्त दोष को भी ये संतुलित करता है। दर्शकों, अगला है दोपहर में सेवन करें बाजरे का। आयुर्वेद में बाजरे को दोपहर के समय खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय पाचक अग्नि सबसे तेज होती है। इससे भोजन अच्छी तरह पचता है और शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। दर्शकों, चौथा अंकुरित या भिगोकर उपयोग। बाजरे को रात भर भिगोकर सुबह इसका सेवन करना आयुर्वेद में अच्छा माना गया है, विशेषकर अगर इसे गर्मियों में खा रहे हो तो। इससे अधिक गर्म प्रभाव भी कम हो जाता है और पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में अवशोषित होते हैं। दर्शकों, पांचवा अत्यधिक सेवन से बचें। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी अनाज का अत्यधिक सेवन संतुलन बिगाड़ सकता है, इसलिए बाजरे का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए, विशेषकर अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो। दर्शकों, इन तरीकों से बाजरे का सेवन करने पर इसका पोषण और स्वास्थ्य लाभ अधिकतम रूप में प्राप्त होता है और इसका पाचन भी बेहतर होता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के आनंद का पूरा अनुभव नहीं कर सकते और न ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं। आयुर्लेंस चैनल आपके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोधों से जुड़ी हुई प्रामाणिक, विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी नवीनतम स्वास्थ्य सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए आपकी सेहतमंद जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अपना बाजरा खाने के फायदे। इसमें पहला है शरीर को गर्मी प्रदान करता है।
आयुर्वेद के अनुसार बाजरा उष्ण यानी गर्म तासीर का अनाज माना जाता है। ठंड के मौसम में इसे खाने में शरीर में गर्माहट आती है, जिससे ठंड का असर कम होता है दर्शकों। दूसरा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। बाजरा फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाता है। ठंड में पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बाजरा एक अच्छा विकल्प है दर्शकों। तीसरा है ऊर्जा का अच्छा स्रोत। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। सर्दियों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए बाजरा खाने से दिन भर ऊर्जा बनी रहती है दर्शकों। अगला फायदा है इसका हड्डियों के लिए फायदेमंद। बाजरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठंड में हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या होती है, जिसमें बाजरा सहायक हो सकता है दर्शकों। अगला फायदा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। आयुर्वेद में बाजरे को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, जिससे सर्दियों में बीमार होने की संभावना कम होती है दर्शकों। अगला फायदा है इसका ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। बाजरा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला अनाज है जो रक्त शर्करा को धीरे धीरे बढ़ाता है। सर्दियों में मीठे खाने की अधिक इच्छा होती है, ऐसे में बाजरा डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होता है दर्शकों। सातवां है वजन को नियंत्रित करता है। बाजरा लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखता है, जिससे ज़्यादा खाने की आदत पर नियंत्रण होता है। इससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है दर्शकों। ठंड के मौसम में बाजरे का सेवन आयुर्वेदिक दृष्टि से शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। इसे रोटी, खिचड़ी और लड्डू जैसे विभिन्न रूपों में सेवन किया जा सकता है दर्शकों। अगला पॉइंट अपना, रोजाना कितना बाजरा खाएं। प्रिय दर्शकों, बाजरा एक स्वास्थ्यवर्धक अनाज है और इसे रोजाना खाया जा सकता है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। वयस्क व्यक्ति रोजाना 30 ग्राम से 50 ग्राम बाजरा सेवन कर सकते हैं, जो कि लगभग एक छोटी कटोरी के बराबर होता है। ये मात्रा आपके आहार और शारीरिक गतिविधि के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है दर्शकों। बाजरा में फाइबर, प्रोटीन और जरूरी खनिज पाए जाते हैं जो पाचन को सुधारने और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होती हैं। इसे अधिक मात्रा में लेने से पाचन समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए दर्शकों। अगला पॉइंट अपना, बाजरे का सेवन कौन न करे। आयुर्वेद के अनुसार बाजरा गुणकारी अनाज है, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें बाजरा नहीं खाना चाहिए या कम मात्रा में सेवन करना चाहिए वे इस प्रकार हैं। पहला है पाचन संबंधी समस्या। जिन लोगों को पाचन तंत्र कमजोर होता है या जिन्हें अक्सर अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें बाजरा खाने से बचना चाहिए। बाजरा पचने में भारी होता है और इससे पाचन समस्याएं बढ़ सकती है दर्शकों। दूसरा, किडनी स्टोन। बाजरे में ऑक्सलेट अधिक मात्रा में होते हैं जो किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ा सकते हैं, इसलिए किडनी स्टोन के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए दर्शकों। तीसरा, थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए बाजरे का सेवन हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें गाइट्रोजन नामक तत्व होता है जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर सकते हैं और थायराइड हार्मोन के स्तर को कम कर सकते हैं दर्शकों। फिर दर्शकों, श्वास या अस्थमा के रोगी। बाजरा, विशेष रूप से कच्चा या अधपका बाजरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए अस्थमा या किसी भी स्वास्थ्य संबंधित रोग वाले लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए। आयुर्वेद में व्यक्तिगत प्रकृति, वात, पित्त, कफ और मौसमी स्थिति के अनुसार खान पान को महत्व दिया जाता है, इसलिए किसी भी विशेष स्वास्थ्य समस्या के लिए बाजरा खाने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना उचित होता है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के और भी बेहतरीन सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। नमस्कार।